रैप म्यूज़िक इज़ अ वेग जॉनर। अब ये जो बात है ये बहुत लोग मुझे कहते हैं क्योंकि मैं रैप बहुत सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरी स्पॉटिफाई रैप देखेंगे उसमें से टॉप 5 टॉप 10 ज़्यादातर आर्टिस्ट रैपर्स ही होते हैं। अब आई एग्री वन थिंग दैट रैप इज़ अ पोलराइजिंग जॉनर स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हमारा जो लिसनिंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है कंपेयर टू रैप। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड रैप म्यूज़िक, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू रैप म्यूजिक, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय टॉप 5 फेवरेट रैप एल्बम्स ऑफ ऑल टाइम, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, एंड यस, लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो नंबर 5 में आती है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जी फंक रैप एल्बम ऑफ ऑल टाइम, द वन एंड ओनली 2001 बाय डॉक्टर ड्रे। सो जिन्होंने 2001 नहीं सुनी है उनको इसके कुछ गाने पता ही होंगे, जैसे स्टिल ड्रे एंड द नेक्स्ट एपिसोड। बट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस पीक जी फंक प्रोडक्शन, द सोल ऑफ अ रैप सॉन्ग, डॉक्टर ड्रे के बीट्स, उनके प्रोड्यूस्ड एंथम्स कितने माइंड ब्लोइंग होते हैं। हाँ, इस एल्बम को मैंने 5th नंबर में इसलिए रखा है बिकॉज इट इज़, I would still say that it is more like an instrumental and music based production based album, क्योंकि इस रिकॉर्ड में कुछ सॉन्ग्स को छोड़ के बाकी सॉन्ग्स के लिरिक्स थोड़े से क्वेश्चनेबल हो सकते हैं जो सबको ऑफ कोर्स पसंद नहीं आएगी, बट एज ए म्यूजिक एक्सपीरियंस, एज ए लिसनिंग एक्सपीरियंस, इट्स अ मस्ट। पर 4 का पिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट इट्स इल्मेटिक बाय नास। बहुत लोगों के लिए इट इज़ द बेस्ट रैप एल्बम ऑफ ऑल टाइम, बट मेरे लिए ये 4th नंबर में है। इट इज़ लाइक द बाइबल ऑफ रैप। नास ने ये जब एल्बम रिलीज करा था, ही वाज आई थिंक अराउंड 17 और 18 और 19 आई गेस, एंड इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट। इसको अभी भी लाइक बूम बैप रैप एंड ईस्ट कोस्ट रैप को अच्छे से डिफाइन करती है इल्मेटिक। इसके सॉन्ग जैसे एनवाई स्टेट ऑफ माइंड हैव सेट बेंचमार्क ड्यूरिंग दोज टाइम्स। एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू लाइक द बूम बैप रैप, आपको पीक लिरिसिज्म देखना है, सो डेफिनेटली गो विथ इल्मेटिक। नंबर 3 की जो एल्बम है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एल्बम्स ऑफ ऑल टाइम, पिनियाटा बाय फ्रेडी गिब्स। एंड फ्रेडी गिब्स एक बहुत ही अंडररेटेड आर्टिस्ट है मेरे ओपिनियन में। लाइक बाहर तो बहुत लोग फिर भी सुनते हैं, बट इंडिया में शायद ही लाइक बहुत ही कम लोग हैं जो फ्रेडी गिब्स को सुनते हैं। एंड मैन, जस्ट गो एंड लिसन टू पिनियाटा, आपको पता चलेगा कि इस मॉडर्न एज में भी इस क्लासिक गैंगस्टर ग्रिटी रैप को कैसे अलाइव रखते हैं। एंड दोज मैड लिप्स बीट मैन, सॉन्ग्स लाइक ठगिन, देन हाई, देन ब्रोकन बॉम्ब, ये सब बैंगर्स हैं। ऑफ कोर्स जो लिरिसिज्म का थोड़ा क्रिटिसिज्म में रखूँगा फिर भी, बट स्टिल आई वुड से कि कुछ सॉन्ग्स में लिरिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड प्रोडक्शन इज फ्लॉलेस थ्रू आउट द रिकॉर्ड। इट्स रियली ग्रेट। 2 में मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है, मैंने इधर 2 एल्बम्स एक साथ रखे बिकॉज आई डोंट नो कि मुझे किसको ऊपर रखना चाहिए किसको नीचे। ये दोनों रैप एल्बम्स है गुड किड मैड सिटी बाय केंड्रिक लमार एंड MBDTF बाय कान्ये वेस्ट। गुड किड मैड सिटी के बारे में बात करें, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्चुअल रैप एल्बम अकॉर्डिंग टू मी। आई अंडरस्टैंड T-Pipe exists, but for me, if you're talking about Kendrick Lamar, go for Good Kid, Mad City. You will understand the emotions, the raw scenarios during Kendrick's teenage, कि वो कैसे, even though he has morality, he has innocence in his heart, वो कैसे अपने सराउंडिंग से इफेक्ट होता है, वो कैसे पीयर प्रेशर में आता है, एंड इट इज़ अ फ्लॉलेस मूव। बात करें MBDTF की, डैम, इट्स द मैग्नम ओपस ऑफ कान्ये वेस्ट। बहुत लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बारे में बात करते हैं, इवन TCD, बट फॉर मी MBDTF इज़ द बेस्ट कान्ये वेस्ट प्रोजेक्ट। इट इज़ लैविश, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ गाने तो ऐसे हैं आप सुनेंगे कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया है, लाइक ऑल ऑफ द लाइट्स, गॉर्जियस, डेविल इन अ न्यू ड्रेस एंड माई स्पेशल रनअवे। हाँ, ये एल्बम में फिर से मैं बोल देता हूँ कि ये अगर आपने कान्ये वेस्ट को पहले नहीं सुना है तो आप उनके अलग एल्बम्स देख सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन सबसे एक्सेसिबल रिकॉर्ड में से एक है, बट MBDTF इज अ मस्ट। नंबर 1 में जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस है। ईगोर बाय टाइलर द क्रिएटर, एस्ट्रोवल बाय ट्रेविस स्कॉट, देन द क्रॉनिक बाय द डॉक्टर ड्रे, एंड TCD by Kanye West. And number 1, arguably the best rap album of all time, मेरा सबसे फेवरेट रैप एल्बम है, और according to critics also, the one and only Mad Villainy by MF Doom and Madlib. I can't just stop talking about this record, man. क्या बताओ, it's so abstract, it's gritty, it's raw, and MF Doom के वो eerie vibe, उसके ऊपर से उनका ह्यूमर बहुत ही यूनिक है, और Madlib का जो वो एकदम ओल्ड रस्टी प्रोडक्शन होता है, लाइक कमर्शियल्स जैसे बीच में आते हैं, ओल्ड रेडियो वाइब्स, बहुत ही मस्त है। हाँ, इसको मैं बोलूँगा कि आप जब भी सुनेंगे इसको एक सीक्वेंस में सुनना बहुत अच्छा है, बिकॉज उसके अलावा आपको मज़ा नहीं आएगा। कुछ स्टैंड आउट ट्रैक्स हैं जैसे ऑल कैप्स, रेड, आई, जो कि मेरा स्पेशल है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड मोर सॉन्ग्स लाइक फैंसी क्लाउन्स, फिगारो, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो
जो एक प्रोड्यूसिंग लेवल से और एक लिरिसिज्म लेवल में दोनों में ही मास्टरपीस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माय मेन स्ट्रीम वीडियोस एंड या वेलकम बैक टू द ओल्ड सेटअप विद द स्लाइड। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यू वांट टू गेट मोर इनटू रैप म्यूजिक, यू वांट टू लर्न मोर अबाउट रैप, डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट्स में छोड़ देना। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।